हेलो है दोस्तों, शिवम एसी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और बने रहिए आप अपने बजरंग के साथ। हमारा प्रकरण चल रहा था कौन सा, कंकाल तंत्र के बारे में हमने कल कौन सा अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करें तो डिसलाइक कर दो और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो देखो, अक्षय कंकाल तंत्र हमने पढ़ लिया था, तो हम आज पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग जो है कौन सा, अनुबंधी कंकाल तंत्र। अनुबंधी कंकाल तंत्र, अनुबंधी अनुबंधी कंकाल तंत्र में सबसे पहले इसमें नंबर एक कौन सी हमने, अंश मेखला। अंश मेखलाएं, अंश मेखलाओं की संख्या कितनी बताई थी आपको, यानी इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अंश मेखला ये है जो एक, ये है जो हाइड हड्डी होती है, इस हाइड हड्डी के यानी दोनों ओर एक जो शोल्डर या कंधे होते हैं और उसमें अंश मेखला दोनों ओर कितनी पाई जाती हैं, यानी 4। एक और एक तो दोनों ओर कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर इनमें देखें तो क्लेविकल और स्कैपुला, इनका नाम देखें तो एक तो है क्लेविकल, क्लेविकल और दूसरी है स्केपुला, स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला इनके नाम यानी अंश मेखलाओं के नाम होते हैं। तो हमें अधिकांश अगर देखें रिट है या राजस्थान पुलिस है, पटवार में इनकी डायरेक्ट संख्या पूछ सकते हैं। तो अंश मेखलाओं की संख्या कितनी, 4, या इनका नाम भी याद रख सकते हैं। तो आप ये फैक्ट भी ध्यान में रखें। फिर दूसरा देखें, इसमें कौन से, हाथ की हड्डी। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी संख्या कितनी बताई थी, संख्या 60। दोस्तों ये ध्यान में रखना, कंकाल तंत्र में हाथ और पैर की हड्डियों में नाम बहुत बार पूछ लेते हैं कि हाथ में के कौन सी हड्डी है या पैर की कौन सी हड्डी है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हाथ की हड्डी, तो अब ये देखें, सबसे पहले हम हाथ का भाग, ठीक, और हड्डी, हड्डी का नाम, और ये करेंगे हम संख्या, क्योंकि सामने से हम देखें तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो पूरे फैक्ट हमें क्या होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि हाथ का भाग, हड्डी का नाम और संख्या, ये यहाँ तक हो गई। अब अगर यहाँ देखें तो ये जो होती है, यानी हमारी अंश मेखला के बाद और हमारी कोहनी तक जो ये हड्डी होती है, इस हड्डी का यानी इस भाग को हम क्या कहेंगे यहाँ से, तो इस भाग को कहेंगे हम ऊपरी भुजा या भाऊ, ऊपरी भुजा या ऊपरी भाऊ, ठीक। हड्डी का नाम इसका है हुमर्स, हुमर्स। संख्या में एक हाथ में क्या है, एक हड्डी, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, संख्या इसकी 2, यानी हुमर्स की संख्या कितनी है, 2। हुमर्स कहाँ की पाई जाने वाली हड्डी है, हाथ की। फिर दूसरा यानी अग्र भाव या भुजा, अग्र भुजा या भाव, जो कोहनी से हमारी कलाई तक होती है, यहाँ ये संख्या में 2 हड्डी पाई जाती हैं, 2, ठीक। जिसका नाम क्या है, यानी एक को तो नाम कहते हैं रेडियो और दूसरे का नाम क्या है, अल्ना, रेडियो अल्ना। यानी अगर ये देखें तो ये रेडियो और ये क्या हो गई आपकी अल्ना। एक हाथ में 2 हड्डी हैं तो दोनों हाथ में कितनी हो गई, संख्या में 4, ठीक। फिर अगर देखें तो कैसे कलाई, कैसे कलाई, यानी ये वाला जो भाग होता है कैसे, यानी ये कलाई है, तो कलाई में अगर देखें तो 4 ये और 4 ये, कैसे कलाई, यानी कुल कितनी 8। तो कैसे कार्पल्स, कार्पल्स, एक हाथ में कार्पल्स की संख्या कितनी, 8। दोनों हाथ में कार्पल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, ठीक। फिर है अथेली, अथेली, अथेली में क्या पाई जाती हैं, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स पांचों अंगुलियों को जोड़ने वाली हड्डियां होती हैं, पांचों अंगुलियों को जोड़ने वाली, ये पांचों अंगुलियों को जोड़ने वाली जो हथेली में पाई जाती हैं। तो पूछ सकते हैं हथेली में पाई जाने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। एक हाथ हथेली में 5 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हथेली में कितनी होगी, हड्डियों की संख्या कितनी, 10 हो जाएगी, ठीक। फिर देखें तो अंगुली, अंगुली,
अंगुली में पाई जाती हैं फ्लेंजेस, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। अब अगर देखें पैर जो होते हैं अंगूठे में दो, बाकी जो अंगुली होती हैं उसमें तीन तीन होती हैं, तो बाकियों में तीन तीन है और अंगूठे में कितने होते हैं, यानी दो पेयर्स होते हैं। तो अंगूठे में दो पेयर्स हैं, बाकियों में तीन पेयर्स हैं। तो एक अंगुलियों में, एक हाथ की अंगुलियों में 14 हो गई और दोनों हाथों की अंगुलियों में कितनी हड्डियां हो गई, 28। और कुल अगर देखेंगे तो हाथ की हड्डी कितनी हो गई, 60। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल हाथ में हड्डी होती हैं 60। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि एक हाथ में हड्डी होती है तो कितनी, 23। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हुमर्स कहाँ की है हाथ की हड्डी, रेडियोल्ना कहाँ की है हाथ की हड्डी, या हो सकता है तीन ऑप्शन ये रही और भिन्न पूछ ले कि पैर की हड्डी कौन सी है इसमें से, या पैर की हाथ की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो आप ध्यान में रखना, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या और कम से कम इन हड्डियों के नाम तो आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो एक बार याद करने से आपको ये याद रह जाएंगे, या फैक्ट आपको ध्यान में रहेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सदैव नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, अब देखो कौन सी, यानी श्रोणी मेखला। अगर यहाँ देखें तो श्रोणी मेखलाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओसिनोमेनेंटम वो श्रोणी मेखला है जो हमने पहले ही बता दिया था, वो इतने खास नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे कौन से, अब पैर की हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तीसरा जो हमारा है वो है पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियां संख्या कितनी बताई थी, वही 60। संख्या कितनी, 60। तो वही है पैर का भाग, पैर का भाग, हड्डी का नाम और संख्या, संख्या। श्रोणी मेखलाएं जो होती हैं वो 2 होती हैं। ठीक, जो हमारी जो होती हैं कमर से यानी कि फीमर तक हड्डी को जोड़े रखती हैं। तो पैर, तो अब देखें सबसे जो ऊपरी भाग है पैर उसे हम कहेंगे जांग। जांग के बाद में आता है घुटना, घुटना, फिर पिंडली, पिंडली के बाद में है टकना, टकना, फिर तलवा, और तलवा में के नीचे है अंगुलियां, अंगुली। ठीक, तो सबसे पहले देखें तो यानी ये जो हड्डी होती है जो श्रोणी मेखला से जुड़ी रहती है, इस जांग जो होती है इस जांग में पाई जाती है और इसे बोलते हैं फीमर। फीमर, एक पैर में एक है तो दोनों पैरों में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो फीमर की संख्या 2। फीमर कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाने वाली। फिर घुटना, घुटना में होती है पटेला, पटेला, पटेला। ये जो हड्डियाँ होती हैं ये गोल नुमा होती है और एक पैर में एक तो दोनों में कितनी हो गई, इसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। फिर पिंडली, पिंडली में होती है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, यानी ये हड्डी होती है टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। एक पैर में 2, दोनों पैरों में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। फिर टकना, टै से टकना तो टै से टार्सल्स, टार्सल्स, टार्सल। ध्यान में रखेंगे एक टार्सल्स जो होती है वो फावे का निर्माण कर लेती है और फिर यानी बाकी इसमें टार्सल की संख्या कितनी, एक पैर में 7 रह जाती हैं तो दोनों पैरों में इनकी संख्या कितनी हो गई, 14। फिर तलवा, यानी पांचों अंगुलियों को जोड़ने के लिए, पांचों अंगुलियों को जोड़ने के लिए तलवा में कौन सी, मेटा टार्सल्स पाई जाती हैं, मेटा टार्सल्स। एक पैर में 5, दोनों में कितनी हो जाएगी, 10। और अंगुली में वही है कौन सी, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। एक यानी अगर देखें अंगूठे में पैर 2 होती हैं, बाकी यानी पैर 3 3 होती हैं। तो एक
पैर में अंगुलियों में 14, दोनों में कितनी हो गई, वही 28, तो कुल कितनी हो गई, ये भी 60। तो दोस्तों ये पैर की हड्डियां होती हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप दोस्तों इसका। तो ये देखो, इसमें यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पैर की हड्डी कौन सी नहीं है, यानी 3 हड्डी पैर के देकर एक हाथ वाली हड्डी दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि पैर की हड्डियाँ। सबसे पहले देखें, जांग में फीमर संख्या में कितनी, 2। घुटना में पटेला संख्या में कितनी, 2। पिंडी में टिबिया फिबुला संख्या में कितनी, 4। टखना में टार्सल्स संख्या में कितनी, 14। और तलवा में मेटाटार्सल संख्या में कितनी, 10। अंगुली फ्लेंजेस यानी कुल 28। कुल पैर में भी कितनी हो गई, 28। तो दोस्तों ये है हमारा कौन सा, अनुबंधी कंकाल तंत्र। उम्मीद करता हूँ कि अनुबंधी कंकाल तंत्र में हाथ और पैर की हड्डियाँ आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आप जितने जो फैक्ट वगैरह होते हैं विज्ञान से संबंधित जानने के लिए, फैक्ट जितने आप समझने के लिए या जो भी टॉपिक वगैरह समझने हैं उससे संबंधित आप कमेंट ज़रूर करें। और अगला वीडियो आपको कौन सा, उम्मीद करता हूँ कि अगर ये समझ में आए, अगला वीडियो जो आपका ऐसा टॉपिक है जो कमज़ोर है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। तो आज के लिए इतना ही।